फंक्शनल ग्रुप देखो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड एंड देयर नॉमेनक्लेचर। देखो अल्कोहल, अरे अल्कोहल इसका संकेत क्या होता है बेटा? OH। क्या होता है? OH। सफिक्स नेम क्या होता है? सफिक्स नेम हो जाएगा तुम्हारा ऑल। तुम्हारा सफिक्स नेम ऑल। जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1 OH। ठीक है, अब याद रखना सीरियल नंबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कॉमन नेम, पाइपलाइन नेम। ठीक है, ये चार बना बेटा। देखो मैं तुमको बताया था ये जो OH है ना, ये जो OH है इस फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन कंपाउंड नहीं है, कार्बन एटम नहीं है, तो ये बराबर 0 से A बराबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। A बराबर 1 से जीरो फॉर्मूला लगाओ, कितना हो जाएगा बेटा? C, देखो CnH2n + 1 OH क्या हो जाएगा? CH3OH पहला कंपाउंड होगा इसका। स्ट्रक्चर देखो बेटा, C H से पूरा कर दो बॉन्ड को, O और H। देखो O का डबल बॉन्ड, C का 4, H का 1। इसका कॉमन नेम देखो CH3 को कहते हैं मिथाइल बेटा। क्या कहते हैं? मिथाइल। काहे कि एल्काइल ग्रुप का है। कौन ग्रुप का है? अल्काइल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए मेथ, तो ये I जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या हो जाएगा? आवाज मत करो। मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम उसी को ट्रिवियल नेम कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा, तो एक रूट वर्ड है तो मेथ सिंगल वर्ड है एन और ऑल, मेथनॉल। क्या जाएगा बेटा? मेथनॉल। उसी तरह एन बराबर 2 से कब करेगा बड़ी बात मानेंगे हम, तो या तो इसमें CH2 जोड़ते जाओ, अरे तो फॉर्मूला बैठाओ, C2H5 हो जाएगा। हाँ। देखो C2H5 2 2 4 1 5, और क्या हो जाएगा बेटा? OH। CCO और H, बाकी जगह H भर लेना बेटा स्ट्रक्चर में। इसका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथानॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो वैसे ये क्या हो जाएगा? 3 बेटा। क्या हो जाएगा? C3H7 और उठाओ 3 में 1 OH, CCC और O और H। स्ट्रक्चर प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपानॉल हो जाएगा बेटा। दिक्कत? अच्छा कहीं कहीं बेटा इसको जो इस तरीका से अरेंज किए हुए ना, इसको कहीं कहीं ये भी लिख सकता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला में। देखो C के ये को H3 और 1 4 को ना, CH4O ये भी हो सकता है बेटा, है ना? ये अरेंज करके लिखा हुआ है, विदाउट अरेंजिंग ऐसे करके लिख देंगे हम। CH4O ये भी तुमको मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? C2H6O। ठीक है, C2 को 5 1 6 को और O, ये क्या है बेटा? C3H8O, है ना? हाँ। लेकिन अरेंज करके लिखना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे लिखा रहेगा तो तुमको पता नहीं चलेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसको तुमको अरेंज करना पड़ेगा, तो दिक्कत होगा तुमको बेटा। तभी तुम ये सब समझो। तो C बराबर कितना हो गया? 4, तो क्या हो जाएगा? C4H9OH। ये क्या हो जाएगा बेटा? CCC 4 को O और
बाकी जगह H बैठा देना, बाकी जगह H है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटानॉल। ऐसा 5-6 कंपाउंड और करना पड़ेगा 10 तक, है ना। इसको जरूरत नहीं है ब्यूटाइल अल्कोहल, कर लो ना इसमें। अगला क्या हो जाएगा C5H11OH, ये क्या हो जाएगा पेंटानॉल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा C6H शुद्ध रसायन 13 होगा ना OH, क्या हो जाएगा हेक्सानॉल। फिर क्या हो जाएगा C715OH हेप्टानॉल। कर लो ऐसा 6 कंपाउंड्स और लिखना, जल्दी कॉपी करो। बाहर CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो गया CHO। इसका सफिक्स नेम क्या बताया था, आल होता है। क्या होता है जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा तुम्हारा CnH2n प्लस फार्मूला जो होगा CnH2n प्लस 1 CHO हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो इस फंक्शनल ग्रुप पे एक कार्बन एटम पहले से है, एक कार्बन एटम पहले से है, इसलिए n बराबर क्या लेंगे 0 से लेंगे, n बराबर 0 काहे कि कार्बन एटम एक पहले से है। तो क्या हो जाएगा मौलिक पर C0 क्या हो जाएगा बेटा HCHO, HCHO इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O ऊपर और H, तो कार्बन का 4 हो गया बेटा, ऑक्सीजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए। कॉमन नेम हो जाएगा बेटा इसको फॉर्मल एल्डिहाइड। क्या नाम है फॉर्मल एल्डिहाइड। आइपैक नेम होगा, देखो एक कार्बन एटम है ना, कितना आइपैक नेम कार्बन एटम के अनुसार होगा। एक कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो मेथ N और अल मेथानल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा मेथानल हो जाएगा। मेथानॉल अलग कंपाउंड हो गया, मेथानल एल्डिहाइड वाला हो गया। अगला n बराबर 1 से लेंगे बेटा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा CH3 CH फॉर्मूला बैठा दो CH3 CHO CH स्ट्रक्चर देखो CH C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे क्या हो गया। इसका हो जाएगा एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड। इसका हो जाएगा इथानल। क्या जाएगा बेटा इथानल। वैसे करने जाओगे ना, तरीका समझ गया ना बेटा, तरीका इसमें बार बार वीडियो देख लेना। अब ये में और 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H5 CHO हो गया ना, तो C डबल C H H H H H C डबल बॉन्ड O उधर H, तो देखा समझ में। इधर क्या हो जाएगा, इसको जरूरत नहीं है और तो इसको ये हो जाएगा प्रोपानल। क्या जाएगा बेटा प्रोपानल, कर लो भाई सही। n बराबर 3 क्या हो जाएगा तो C3H7 C3H7 CHO क्या हो जाएगा CHO, करना CCC और चौथा C डबल बॉन्ड O और H, इसका हो जाएगा बेटा ब्यूटानल। सर डबल बॉन्ड क्यों होता है ऑक्सीजन के कॉलेज में ऑक्सीजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, ये इलेक्ट्रॉन नहीं करते 2 और 6, तो अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट कर रहा है तो 2 को पूरा करेगा ना, 2 को कहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये शेयरिंग होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इसलिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन के लास्ट मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो डुप्लीकेट प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो उसको एक है उसके पास, एक और चाहिए, तो ये किसका बन लेगा कार्बन के साथ शेयर करेगा, है कि नहीं, तो शेयर करके अस्टेबल हो जाएगा। तो दिक्कत कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, सबका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन निकालो, 9 में भी थोड़ा दिन पहले पढ़ाया था। कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन 2 और तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ, तो शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। तो दिक्कत जल्दी कॉपी करो। कैसे पास होगा, तो तुमने नहीं करा, तुम जो बोल रहे हैं समझ सकते हो। मैं बार को जाने कैसे इसका सूत्र क्या होगा बेटा CWH हो गया। इसका सफिक्स नेम क्या होता है, सफिक्स नेम इसका होता है ओइक एसिड,
क्या होता है? OH एसिड। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला CnH2n + 1 COOH। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये भी इस फंक्शन ग्रुप में दोनों देखो काम ही देगा। इस फंक्शन ग्रुप में कार्बन एटम पहले से बेटा, कार्बन एटम पहले से फिर कितना शुरू होगा? 0 से, ये बराबर, जिसमें कार्बन एटम पहले से हो, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ये बराबर 0 से। तो पुट करो फार्मूला, क्या हो जाएगा? H हो जाएगा ना? हाँ HCOOH होगा। तो ये 0 हो गया ना? हाँ खत्म, 2 × 0 0 और +1 तो H बचेगा। तो HCOOH बेटा, है ना? इसका स्ट्रक्चर देखो, HCO O और H हो गया। देखना सबके बॉन्ड पूरा हो गया बेटा। H का 1, कार्बन के 4, 2 2 4, ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का 1। इसका कॉमन नेम तो बताया था, ट्रिवियल नेम भी होता है। हाँ है ना? इसका होता है नाम होता है कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड बेटा। फॉर्मिक एसिड तुम लोग जानता होगा, चींटी में ही पाया जाता है, बैठने में ही पाया जाता है ना? चींटी काटेगा तो लहरता है, ये एसिड तुम्हारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। कौन एसिड? फॉर्मिक एसिड। एंड टेस्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना? समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला क्या होता है? HDCOOH। इसका आईपी नाम क्या होगा बेटा? देखो एक कार्बन है ना, अरे एक कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा? मेथ आईपैक नेम रूल पे चलेगा। तो मेथ सिंगल बॉन्ड N और Oइक एसिड, मेथानोइक एसिड। क्या हो गया? मेथानोइक एसिड। अब N बराबर 1 से शुरू, N बराबर 1 पे क्या हो गया बेटा? CH3COOH हो गया ना? अब देखो CH डबल बॉन्ड O और H, इसका देखो एसिडिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड जानते करते हो, वाइनेगर का नाम सुने हो? विनेगर पढ़ते हो, वाइनेगर पढ़ते हैं, हिंदी में सिरका कहते हैं, है ना? दूध फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूध को फाड़ने के लिए विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। चाउमीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाउमीन खाए हो? फास्ट फूड, है ना? चाइनीज फूड, उसमें विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। तो विनेगर में 5% एसिडिक एसिड होता है। 5% कितना होता है? ये याद रखना, 5% क्या होता है? एसिडिक एसिड। 95% वाटर होता है ना? याद रहेगा। एसिडिक एसिड में 5% विनेगर में सिरका बोलते हैं हिंदी में। तो 5% एसिडिक एसिड, 95% वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। एनी प्रॉब्लम? इसका कॉमन नेम है एसिडिक एसिड। आईपैक नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन था, एक कार्बन पहले से और एक कार्बन में एल्काइल वाला, 2 कार्बन, तो एक सिंगल बॉन्ड N और Oइक एसिड, एथानोइक एसिड हो जाएगा। चलो आगे, N बराबर 2 से शुरू हो जाएगा। N बराबर 2 से क्या हो जाएगा? C2H5COOH। समझ गया ना? C है ना? C डबल बॉन्ड O और H, बाकी जगह पूरा कर लेना है ना? इसको जरूरत नहीं है इसका होता है प्रोपानोइक एसिड। क्या हो जाएगा? प्रोपा। मुझे समझ में आ रहा है ना? ये मैथ के जैसा समझने वाला चीज है, समझ में आ रहा है? ठीक। उसी N बराबर 3 से क्या हो जाएगा? C3H7COOH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और H, है ना? ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड, 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड N, उसमें सफिक्स नेम ओइक एसिड, तो ब्यूटानोइक एसिड। समझ गया ना? और एक और बताते हैं, बाकी कल कर देंगे। साधारण को बताते हैं ना, एक और बताते हैं, कीटोन, है ना? क्या बताते हैं? कीटोन। जल्दी कॉपी करो। फंक्शन कीटोन, इसका होता है CO बेटा। क्या होता है? आइए, एक ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुटेगा। क्या जुटेगा? ये दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुटेगा बेटा। ये नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है ना? आप देखो इसका सफिक्स नेम, देखो सफिक्स नेम होता है, सफिक्स नेम ओन होता है। ओन होता है, ओन पढ़ सकते हो, वन पढ़ सकते हो। जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n + 1 CO CnH2n + 1। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n + 1 CO CnH2n + 1। ध्यान देना बेटा, ये N बराबर, ये पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसमें N बराबर डायरेक्टली 3 से शुरू हो जाता है ना? N बराबर 3 का पॉइंट शुरू होगा। अगर N का मान 1 रखेंगे, N का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा?
CH3 CHCO CH, इसका पहला कंपाउंड ये होगा बेटा, पहला कंपाउंड CH3CO CH3, इसका स्ट्रक्चर बेटा CH C डबल बॉन्ड O है ना, और CH ठीक है। कॉमन है तो दोनों मिथाइल है ना, एक मिथाइल दो मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन हो गया, डाई मिथाइल कीटोन। और ये हो गया तुम्हारा कॉमन नेम। आईपैक नेम क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, ये बराबर कितना 3 कार्बन है ना, तो प्रोपानोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपानोन। तीन के लिए है 3 हो क्या? ये जा इन बराबर 1 होगा, फॉर्मूला के अनुसार, फॉर्मूला के बेटा है ना, C1 की तरह C1 दो का है CH3 CO CH3। देखिए n बराबर जब 1 लिखे तो कार्बन में 3 हो गया ना, तो आईपैक नेम कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। तो C 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो प्रोप होता है ना, इसका रूट वर्ड सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, A और इसका सफिक्स नेम ओन होता है, प्रोपानोन हो गया। क्या हो गया, और n बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, C2H5 जब आगे C2H5 लिए तो आगे CH3 रहेगा, कहीं CH2 बढ़ाना है ना, इसलिए इजाफरी ये n बराबर 1 का वैल्यू ये सब नहीं लेना है ना, कहीं कि ये तुमको रूल्स गलत हो जाएगा फिर, कहीं कि 2 लेंगे तो सब में 2 लेंगे ना, तो रूल्स नहीं जाएगा ना, इसलिए पहला कंपाउंड इसका CH3 CO CH3 हो जाएगा और C2H5 CO CH3 हो गया। इसका स्ट्रक्चर बेटा 2 को C डबल बॉन्ड O और एक को C, बाकी ये बैठा देना। इधर क्या हो जाएगा, इधर वाला क्या है बेटा, मिथाइल, इधर वाला क्या है, इथाइल, तो मिथाइल इथाइल कीटोन क्या हो जाएगा, मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, कीटोन, ठीक है। इसका कॉमन नेम, इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा, कार्बन देखो 4 हो गया, 2 1 3 1 4 कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटानोन। क्या हो जाएगा बेटा, तो ऐसा 5 कंपाउंड लिख के लाना। और ये मिथाइल इथाइल कीटोन थोड़ा सा कल देख के हम बता देंगे। ये इधर वाला को लिखाएगा किधर वाला, जनरली तो मेरे हिसाब से ये वाला पहले लिखाता है, जो बॉन्ड में जो बाद में है ना वो पहले लिखाएगा, तो मिथाइल पहले लिखाया और ये बाद में लिखाया, बाकी कीटोन कॉमन नेम में है ना, लेकिन आईपैक नेम में ऐसा है ना, लेकिन ये भी कंफर्म कर देंगे, ये पहले लिखाएगा कि पहले लिखाएगा।